औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक किंग मेकर ट्रेड। आज हम देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे डेली के फ्री क्लासेस और फ्री सिग्नल से भी फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट वीक में गोल्ड जो था वो हाई वोलेटाइल रहा ड्यू टू वॉर टेंशन, डॉलर मूवमेंट, डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से और ग्लोबली अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड सेफ हेवन के तौर पे देखा जाता है। तो आज देखेंगे कि कौन से ऐसे नेक्स्ट वीक में गोल्ड स्ट्रॉन्ग जोन्स को पिन करता है जहां से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और दिस वीक में देखेंगे स्ट्रॉन्गली जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। और गोल्ड जो है वो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम मेंटेन करता है या बैरिश मोमेंटम मेंटेन करता है, सेल प्रेशर में रहता है। अगर तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर थोड़ी सी करेक्शन कर सकता है। करेक्शन के बाद हम देखेंगे कि कौन से ऐसे जोन्स, स्ट्रॉन्ग जोन्स, रेजिस्टेंस लाइंस होंगी जहां से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फेक आउट भी हो सकती हैं, ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। और न्यूज़, जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स भी हम देखेंगे कि उसमें गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकती हैं। चलते हैं कि फंडामेंटल न्यूज देखते हैं कि मार्केट पे नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे इफेक्ट कर सकती हैं। 25 मई है, 25 मई मंडे से नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। तो 25 मई को कोई इस तरह के खातर खा न्यूज़ नहीं है। 26 मई है, 26 मई के दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है। मीडियम और लो इम्पैक्ट डेटा है। और वेंसडे है, 27 मई है, 27 मई में ऑस्ट्रेलियन का हाई इम्पैक्ट है। नजदीक का डेटा हाई इम्पैक्ट है। गो और जोरो का है मीडियम। इसके अलावा यूएस का कोई जो खातिर खा न्यूज़ नहीं है। थर्सडे 28 मई है, 28 मई के दिन यूएस का हाई इम्पैक्ट डेटा है, जीडीपी का डेटा है। ये थोड़ा इफेक्ट कर सकता है मार्केट पे। और कुछ लोअर मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। फ्राइडे है, 29 मई है, 29 मई के दिन फ्राइडे है। तो फ्राइडे के दिन गोल्ड मार्केट चूंकि आपको पता है कि थोड़ा हाई वोलेटाइल भी होती है। कॉइन कोडिक्स की अगर बात करें तो कॉइन कोडिक्स में 4556, 4394 और 4438 की प्रडिक्शन मीन के थोड़ा सा जो है वो अगर डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिर गोल्ड जो है वो थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद अगेन जो है वो एक डिप लगा सकता है। कहाँ तक लगा सकता है वो आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। सीएमई की बात करें तो रेट कट्स चूंकि 96% जो है वो नो चेंज है। 17 जून 2026 को जो होने जा रहा है 4% जो है वो चेंज का है। तो प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट्स का डेटा जो है वो भी चेंज नहीं होगा। सीओटी की बात करें तो सेल के अंदर भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये 58% से ये 65-68% थी। कम होते हुए ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 55 पे आ गया है। लास्ट वीक में ये आप देखा होगा तो 58% था। तो सेल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग के अंदर, बाय में थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 3014 वो ऐड भी हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट में टोटल के जो 2829 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग शॉर्ट में ये देखें। लॉन्ग के अंदर भी, नॉन कमर्शियल के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं बाय के अंदर। और शॉर्ट के अंदर कमर्शियल में सेलिंग जो है वो कुछ ऐड हुए हैं। तो अभी देखेंगे हम जैसे कि आपको मालूम है कि हम वीकली फोरकास्ट के अंदर डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स को एनालाइज करते हुए हम H4 स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं। और नेक्स्ट वीक में जो जोन्स होते हैं मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पिन भी करती है और उनको रिस्पेक्ट भी देती है। तो लास्ट वीक में जैसे कि मैंने बताया था तो वैसे जोन्स मार्केट ने पिन किए। और लास्ट वीक में आपको एक सेटअप भी दिया था तो ज़बरदस्त तरीके से ये मार्केट ने पिन किया। और पिन करने के बाद जो है वो अच्छा प्रॉफिट गेन करने को मिला। अब जिन लोगों ने ये सेटअप को फॉलो किया था स्विंग के अंदर, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ और कितने टीपी के हिट किए मार्केट ने। H4 स्टोरी की आप देखें कि लास्ट वीक का चूंकि
मार्केट का जो एक लो था वो 4448 था और हाई 4488 का मार्केट ने लगाया और वहां से हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी 4509 का सीपी है मार्केट की क्लोजिंग है। तो अभी 4509 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, चूंकि एक से यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट अब लास्ट वीक में जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड एरिया में है, एक येलो बॉक्स के अंदर है। येलो बॉक्स के अंदर अगर मार्केट किस साइड को ब्रेकआउट करती है तो लास्ट वीक में मार्केट ने, अब ये देखें कि मार्केट ने यहाँ से इस येलो बॉक्स को ब्रेक किया। अगर हमारे पास अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करती तो फिर भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थी। अब डाउन साइड की तरफ भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है और फिर एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा और नीचे हमारा इसी जोन को पिन किया। पिन करने के बाद जो है वो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद ये इस जोन पे मार्केट आई और यहाँ से थोड़ा रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा रेंज में रही और फिर डिप लगाया और लास्ट वीक का मैंने बताया भी था कि 4480 और 4500 का एरिया मार्केट ने लगाना है लास्ट वीक के अंदर। और वही मैंने बताया था कि 4480 से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। लास्ट वीक की वीडियो आप देख सकते हैं। तो एक्यूरेट मार्केट ने वही एरिया पिन किया और पिन करने के बाद अगेन अपसाइड की तरफ मूव किया। फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद अगेन जो है वो एक इसी हमारे सेलिंग एरिया 4560 और 4590 वाले में ही मार्केट ने रिजेक्शन ली है और थोड़ा सा रेंज बाउंड यहाँ पे है। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं? अगर तो मार्केट यहाँ से देखें कि अगर डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिर मार्केट जो है वो नीचे थोड़ा स्पाइक लेगी, गैप डाउन से ओपन हो सकती है। गैप डाउन से ओपनिंग के बाद ये जो है 4465 और 4442 का एरिया जो है ना ये इम्पोर्टेंट जोन है। अगर तो नीचे डिप लगाती है तो 4400 जो है वो 65 और 42 का, इससे ऊपर एक मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है। वही जोन 4500 और 4500 और 4480 का। अब 45 और 4480 का मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये अगर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इस 4465 और 42 को पिन करेगी। ये डिमांड जोन है, यहाँ से आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या लास्ट लो भी है मार्केट का। तो ये भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब अगर तो इस लेवल को, इस डिमांड एरिया को मार्केट ब्रेक करती है, फिर नीचे हमारे पास एक डिमांड काफी टाइम से पड़ा हुआ है 44 और 4355 का, तो ये मार्केट ने पिन करना है। पिन करने के बाद यहाँ से अगेन अपसाइड की तरफ जाएगी और हमारे रीटेस्ट लेवल जो हैं वो 4612 वाला साइड, 4650 वाली साइड पे, इन पे मार्केट दोबारा जाएगी। ठीक है गाइज, अब जितना भी मार्केट ने सेल मूव दिया था तो उसका रीटेस्ट 4574 है। 4574, 4612, 4650, ये तीनों रिटेस्ट लेवल्स हैं, ये गोल्डन लेवल्स हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ये आप यूज कर सकते हैं। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें। नेक्स्ट वीक में इन लेवल्स पे मार्केट पहुंची है तो आपने यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसके अलावा अगर तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड की तरफ गैप अप ओपनिंग करती है, फिर मार्केट को इस जोन को, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। ये कौन सी है कि 4600 और 4615 की लाइन है। 4600 और 4615 की इस जोन को मार्केट को तोड़ के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट को इस 4700 और 4725 वाला जो एरिया है यहाँ से मार्केट को इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा और फिर अगेन यहाँ से आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर थोड़ा रिटेस्ट करेगी इसी जोन की तरफ। फिर यहाँ से अगेन ये सपोर्ट लेगी 4600 और 4615 से अगेन सपोर्ट लेगी। 4615 से सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट जो है वो अगेन इस गैप की तरफ जाएगी जो एक BSL बाई साइड लिक्विडिटी एरिया मौजूद है और ये 4872 का है। BSL मौजूद, BSL एरिया है ये, बाई साइड लिक्विडिटी एरिया 4872 का। तो इसको मार्केट को पिन करना चाहिए। अगर तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर ठीक है गाइज। और फिर बीच में एक 4805 और 4825 का रिवर्सल एरिया भी है और रिवर्सल एरिया ये भी मौजूद है, ये भी वैलिड अभी पड़ा हुआ है। यहाँ से भी मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे दे सकती है, पर ये एक गैप जो मौजूद है इसको फिल करना जरूरी है। अब दो सिनेरियो हैं। बुलिश मोमेंटम अगर लेती है तो फिर आपको ये सिनेरियो बता दिया बुलिश मोमेंटम के लिए और सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखें कि इस जोन को मार्केट 4465 और
इस लास्ट लो को मार्केट जो है वो ब्रेक करती है 4465 वाले को, तो फिर क्या है कि यहाँ से अग्रेसिव सेल होनी है। अग्रेसिव सेल कहाँ तक होगी? 4400 और 4355 तक। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्विंग बाइंग एरिया मौजूद है। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त एरिया है। फिर नीचे भी काफ़ी एरियाज हैं, एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं। वो टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। अब अगर वीकली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 4560 का पहला रेजिस्टेंस लाइन है। 4600, 4680, 4730, 4850, 4920, ये रेजिस्टेंस लाइंस हैं, सेलिंग जोन्स हैं। सप्लाई जोन्स हैं, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपने फाइंड करनी है। डिमांड जोन है 4455 का है, 4330 का है, 4380, 4320 और 4200, 4150, ये बाइंग जोन है। डिमांड एरियाज हैं, बाइंग जोन है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो होते हैं वीकली, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ से मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। अब अगर सिनेरियो ये हो सकता है कि अब आपकी एक सेटअप, अगर बाइंग सेटअप की बात करें स्विंग की, तो फिर आप 4450 से अब देखें, 4450 और 4430 के एरिया से आप देखें। ठीक है गाइस, 4450 और 4430 के एरिया से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। फिर इसका टीपी 4530, 4580, 4600, 5400 और 5000, 4800 का आप ले सकते हैं। एस एल 4355 रखना है। स्मॉल लॉट, छोटी लॉट यूज़ करनी है। ये स्विंग सेटअप होते हैं। स्विंग सेटअप में आपके अकाउंट में इक्विटी बड़ी होती है और आप छोटी लॉट से भी एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं। तो ये थे दो सिनेरियो। और आपको बुलिश मोमेंटम अगर मार्केट रखती है तो फिर क्या है कि मार्केट में आपने एक्शन किन किन एरिया से लेना है इस ट्रेंड लाइन से ऊपर। और अगर मार्केट बेरिश मोमेंटम रखती है तो फिर मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद 4400 और 4355 का एरिया जो है वो पिन करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी इन रीटेस्ट पे मार्केट को लेके जाएगी और इन रीटेस्ट से फिर आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये थी वीकली फोरकास्ट। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीक में आपको ये जोन्स, ये लेवल्स काम आएंगे और आपने ट्रेड्स अपनी इक्विटी बेस पे विद एसएल के साथ लेनी है। मार्केट में किसी भी टाइम फेक आउट ब्रेकआउट भी हो सकता है और वॉर इफेक्ट भी हो सकता है। कभी भी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो अपने बैलेंस का, अपनी इक्विटी का ख्याल रखें, सेफ ट्रेड करें। और फिर आपको डेली बेसिस पे डेली वीडियोस भी मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे डेली के फ्री सिग्नल और फ्री क्लासेस फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बहुत ज़बरदस्त एडवांस क्लासेस भी स्टार्ट करने लगे हैं, तो उसकी अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी। फिज़िकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उन तमाम की डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम कम्युनिटीज़ में मिलती रहेंगी। ये थी वीकली फोरकास्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।